मेरे प्यारे योद्धाओं, आशा है खूब मन से पढ़ रहे होंगे और बीता जो 3 दिन है उसमें जिन जिन परीक्षार्थियों ने एग्ज़ाम दिया होगा उनका अच्छा से बीता होगा। और आगे आप चूँकि कभी रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ना है। हमेशा आगे बढ़ने से क्या होता है, आप में प्रखरता तो आती ही है और आपकी जीवटता और जीवन जीने की जो इच्छा है वो भी बढ़ जाती है। चलिए हम लेट नहीं करते, आज फिर हम 21 क्वेश्चन आए हैं और कल मेरा इंग्लिश छूट गया था तो मैं कोशिश किया कि आज कोई मतलब इंग्लिश भी है, जीएस भी है, करंट भी है, हिंदी भी है, संबंधित विषय भी है, सीडीपी भी है, सारा सब्जेक्ट को मैं इंक्लूड किया हूँ। तो देर नहीं करें और हम लोग स्टार्ट करें, खूब मज़े से खेलते हुए पढ़ें। आइए, है अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन है। पहले हमने हिंदी से शुरू किया। हमेशा कोशिश करना चाहिए सूक्ष्म से मतलब निम्न से उच्च स्तर पे जाने के लिए, तो वो आपके मस्तिष्क के लिए ग्राह्य होगा। चलिए आते हैं, अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द पावक। आप जानते हैं पावक मतलब आग होता है, नहीं होगा। वारण नहीं होगा। कानन, कानन मतलब कानन, आनंद कानन मतलब ये आनंद कानन मतलब वन, ये है सदन मतलब घर, तो ये आंसर होगा। कानन मतलब क्या होता है, वन होता है। चलिए दूसरा है, अरण्य मतलब भी वन है और कानन मतलब भी वन है। दूसरा है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। परित्यक्ता, परित्यक्ता मतलब जो त्याग दे। अनूढ़ा मतलब अनूढ़ा। खंडिता मतलब खंडित हो, तो ये क्या है, अध्यूढ़ा। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, बहुत ही आसान है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको अध्यूढ़ा बोलते हैं। तीसरे प्रश्न पे आते हैं, अशुद्ध वर्तनी है। महीना, अनुग्रह, क्रिया, सप्ताह। सप्ताह सही है, क्रिया सही है, महीना सही है। अनुग्रह होता, अनुग्रह मतलब कृपा करना होता है। अनुग्रह, मेरे पे अनुग्रह करें, तो ये अनुग्रह है, तो ये हमारा आंसर अशुद्ध वर्तनी यही सही है। चलिए फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, बेस्ट एंटोनिम्स फॉर वर्ड एम्बिजियस। एम्बिजियस मतलब होता है संदिग्ध। अब देखिए, क्लियर अस्पष्ट, वैग अस्पष्ट, ऑब्नोक्सियस अप्रिय, और सिनिस्टर भयावह। सिनिस्टर भयावह, तो क्लियर है कि संदिग्ध का उल्टा क्या होगा, अस्पष्ट होगा। ये वैग मतलब अनक्लियर कह सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, क्लियर। तीसरे प्रश्न पे आते हैं, विपरीत शब्दों की उपयुक्त जोड़ी नहीं। अपाच, कुपाच, शुक्ल कृष्ण है, बर्बर शब्द है, अज्ञ विज्ञ है। यहाँ क्या देख रहे हैं, सुपाच्य कुपाच होता है, अपाच्य नहीं होता है। यहाँ सुपाच्य होता तब क्या होता कि ये होता। अब यहाँ सुपाच्य नहीं है, तो ये हमारा जोड़ी जो है ये गलत है। चलिए आप, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी। साइना नेहवाल। साइना नेहवाल जीती जरूर है, दीपा कर्माकर या फिर सानिया मिर्जा, लेकिन जो सबसे पहले जीता है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में हाँ सिडनी ओलंपिक में था, सिडनी ओलंपिक में, और भारत एकमात्र खाता खोला था और उसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में भारत को पदक दिलाई थी और उन्होंने सिद्ध कर दिया भारतीय महिला भी लौह महिला है। और हमारी महिला तो क्या कहना, चाहे दुर्गावती ले लीजिए चाहे रानी लक्ष्मीबाई ले लीजिए, सभी अपने आप में विशिष्ट। वैसे पूरे विश्व की जितनी भी महिलाएं हैं अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि वही एक ऐसी है जिसके कारण हमारा और आपका अस्तित्व है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, किसे विश्व बैंक भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये तो आईएमएफ है, ये तो नहीं। विश्व व्यापार संघ डब्ल्यूटीओ नहीं। फिर है एशियाई विकास बैंक आईडीबी, मनीला जिसकी मुख्यालय है, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, यस, इसी को विश्व बैंक भी कहा जाता है। और अगले प्रश्न पे आते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। हमने क्या किया, अलग अलग मतलब आप जैसे लोगों ने कहा कि आप यदि अलग अलग कलर से लिखेंगे तो थोड़ा स्पष्ट होगा, तो हमने कहा ठीक है, ये भी बात मान लेते हैं। कह रहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना की गुरु नानक। गुरु नानक नहीं, वो गुरु नानक किसकी स्थापना की थी, सिख धर्म की स्थापना की थी। कबीर अपने आप में महारथ थे और ये किसी धर्म के, कबीर पंथी वैसे लोग कहते हैं, किसी धर्म की स्थापना नहीं की थे। रामानंद कबीर के गुरु थे। राजा मोहन राय, यस, राजा राम मोहन राय अपने आप में विशिष्टता लिए हुए थे, मतलब कई भाषाओं में निष्णात थे, इन्होंने ही किया था। और इन्हें हमेशा फिक्र रहती थी कि हमारा समाज, हमारे समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं इसको कैसे दूर किया जाए, और इन्होंने इसके लिए अथक प्रयास किया। बाद में 1828 में वो
29 में शायद नहीं, 33 में वहीं लंदन में ही स्वर्गीय हो गए थे, लेकिन इन्होंने ही की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। फिर है कैश मेमोरी, कैचे जिसको आप लोग बोलते हैं कैचे। कैच मेमोरी जो है वो क्या होती है? रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, ई रोम, ईप्रोम नहीं, ये रैम होती है। और जब हम इसको क्लियर करते हैं तो हमारी मोबाइल की स्पीड बढ़ जाती है या कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। अब है शिक्षण के ऊपर कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का कमीशन आप जानते हैं कोठारी किए थे। लर्निंग टू बी नहीं है, शिक्षण में विविधता ये भी नहीं है, शिक्षण सभी के लिए ये भी नहीं है। मेन था कि जब हुआ, इसकी स्थापना हुई, उस समय हमारे देश में राष्ट्रीयता की ज़रूरी थी, सब लोग अपना अपना भर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि शिक्षा का उद्देश्य जो हो, क्योंकि तुरंत अंग्रेज़ गए थे और अंग्रेज़ के जाने के बाद 15-20 साल ही हुआ था अंग्रेज़ गए, तो क्या हुआ, उनकी मानसिकता थी अंग्रेज परस्त थी, अंग्रेजी पर भारतीयों के लिए, हमारे समाज के लिए कोई सोचता ही नहीं था। तो उन्होंने जो किया उसका शीर्षक ही था शिक्षा व राष्ट्रीय विकास। चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को किसने प्रतिभा, आप जानते ही हैं पियाजे महोदय जो थे, 4 संक्रियात्मक किया था। तो यही 4 संक्रियात्मक, तो इसलिए आपको भटकना नहीं है। बौद्धिक विकास के लिए 4 विशिष्ट चरणों, इसमें आपको भटकना नहीं है, क्योंकि पियाजे है, कहेगा संवेदी तब भी पियाजे ही आएंगे, मूर्त संक्रियात्मक तब भी पियाजे आएंगे। तो ये पियाजे महोदय थे जो 4 चरणों में इसको बच्चों के बौद्धिक विकास को विभाजित किए थे। फिर है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को आप जानते हैं गांधी जयंती मनाया जाता है, जो हमारे देश का राष्ट्रीय त्यौहार है। लाल बहादुर शास्त्री, मैं तो सबका अपना सोच है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं लाल बहादुर शास्त्री से आगे किसी को मानता ही नहीं। क्या विशिष्टता थी, और हाल में उनके घर का जीर्णोद्धार, क्या खपड़ेल प्रधानमंत्री और खपड़ेल, क्या विशिष्टता थी। बार बार ऐसे को नमन है, ऐसे शख्स को। 11 नवंबर यस, इस दिन अबुल कलाम आज़ाद जो हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री थे, उन्हीं के जन्मदिवस पे इसको मनाया जाता है। 30 जनवरी को तो जानते हैं शहीद दिवस, गांधी जी को गोली मार दिया था। 31 मार्च को क्या होता है? 31 मार्च को अब यही होता है कि लास्ट होता है सेशन, फिर शुरू होती है, तो आप कह सकते हैं वित्तीय वर्ष वाली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11 नवंबर। ये किसके जन्मदिवस पे मनाया जाता है? अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिवस पे मनाया जाता है। फिर है शिक्षण कार्य अर्थहीन हो जाता है यदि काम में कोई परिवर्तन न हो, कोई नवाचार न हो, अनुशासन न हो, किसी का बात। अब देखिए, हमेशा मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, यदि और विशिष्टता और इसमें मैं इनोवेशन करूं और ज़्यादा, अब मैं आपको दिखा ही नहीं सकता हूं क्योंकि घुमाना पड़ेगा मुझे। आप देखेंगे बड़ी विशिष्टता है। मैं रस्सी में बल्ब को बांधा हुआ हूं ताकि हमारे चेहरे पे और बोर्ड पे लाइट आए और मैं आपको अच्छे से व्यक्त कर सकूं। मतलब हमेशा, जैसे छोटे बच्चे हैं, आप उनको अ से लेकर के ज्ञ तक पढ़ाइए, बार बार वही पढ़ाइए, उनके मन में इस तरह की बात अच्छी नहीं लगती है, और उसी को आप एक छोटे से स्लोगन के द्वारा पढ़ाइए, कुछ उसमें इनोवेशन ले आइए, बच्चे गजब के पढ़ते हैं। कोई भी, चाहे आप पढ़ें चाहे हम पढ़ें, इनोवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मेरा पता कहाँ गया प्रश्न? हाँ, अर्थहीन हो जाता है यदि उसमें कोई नवाचार न हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा जो RT एक्ट है, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग पे लागू होता है? ये देखिए, सबसे पहले इसके लागू होने के बाद ज़्यादा ध्यान इसका ऑप्शन पे नहीं जाना है और आपको मुझे भटकाना नहीं है। ये 6 से 14 वर्ष के लिए है, और उसके बाद जो 45 में था अब 20 में आ गया, सॉरी जो 45 में था, जो मूल अधिकार में नहीं था, अब ये मूल अधिकार में आ गया 21 में। अब हम आते हैं शिक्षण। तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा क्या हुआ, किस आयु वर्ग पे? 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, भारत सरकार द्वारा है। अब है शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षा का तबादला हो सकता है 0। अब हमने आपको एक, हमेशा हर एक प्रश्न में आपको बताता हूं कि जब मैं सभी लिखूं या जब भी आपके कोई एग्जाम में सभी आए तो सभी तो आंख बंद करके ही मार दीजिए। वैसे लगभग 80-70 नहीं, 80 से 90% संभावना आपकी सही होती है। देखिए, 0 शिक्षा की प्रक्रिया में 0 भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, मतलब सभी हो सकते हैं। आते हैं व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप जो है वो उड़ीसा, मतलब भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, उससे 150 किलोमीटर है। तो सतीश धवन के द्वीप नहीं, अब्दुल कलाम द्वीप, यस, अब्दुल कलाम के नाम पे इनका नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। और अब्दुल कलाम हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे, मतलब माँ भारती के सच्चे सपूत थे। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने जिनका अमेरिका ब्रेन ड्रोन नहीं कर सका,
ब्रेन ड्रेन नहीं कर सका। और हमारे भारत में क्योंकि उनको देशभक्ति थी। आजकल लोग चंद पैसों के लिए अपने देश को, अपने वतन को छोड़ के जाते हैं, ये कभी भी कहीं से भी उचित नहीं है। तो ये इन्हीं के नाम पे अबुल कलाम आज़ाद। और भारत माता ऐसी है ना, भारत देश हमारा ऐसा है ना, यदि आप देश के लिए मरेंगे तो देश की जो जनता है वो आपको हमेशा अपने पलक पे बिछाए रखेंगे। चलिए आते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनघनत्व सबसे कम है? सिक्किम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड। ये देखिए ये सब छोटे मतलब कम वाले ही है, जनघनत्व कम ही है। वैसे अरुणाचल प्रदेश इसका है, लगभग 17 लोग ही प्रति वर्ग किलोमीटर में। और सबसे ज़्यादा जो रहते हैं वो बिहार में रहते हैं, ये आपको पता ही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, पौधे में जल अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? देखिए इसको मैं याद जैसे किया था जब मैं आपके तरफ प्रतिस्पर्धी था, तब जो याद किया था वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखिए ये है जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम और पेलिसेड। इसमें दो मुख्य हैं। अब ये दोनों के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगा और मुझे लगता है कि आपका जीवन में कभी नहीं भूलेगा। देखिए क्या है प्रश्न, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जौ से जड़ होता है और फ्लोएम फ्लो करना। अब देखिए फ्लो कौन करेगा? जब आपके पास होगा तो फ्लो करेंगे आप। फ्लो मतलब तो जाइलम जड़ का काम क्या है? पानी लेना। तो पानी जाइलम से जाता है। अब फ्लोएम क्या करता है? पूरे जो खाना ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनता है तो वो क्या करते हैं? उसको फ्लो कर देता है, सारी जगह पहुंचा देता है। तो फ्लोएम का काम है फ्लो करना और जाइलम का काम है जौ से जाइलम, जौ से जड़, जड़ से पानी निकालना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कब से आकाशवाणी पर रेडियो कार्यक्रम मन की बात शुरू की? ये अचानक मैं पढ़ रहा था तो देखा तो हम सोचे हो सकता है कहीं पूछ दे, तो मैं इनको भी इंक्लूड कर दिया। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्या प्रश्न आ जाए, क्योंकि जो ये है जीएस है अथाह है, कहाँ से पूछ दे। इसलिए यदि आप ये कहें कि जीएस में मेरे सारे प्रश्न सही हो जाए, ये मेरा भी नहीं हो सकता है। और तो बात छोड़िए। फिर है तो कब से शुरू किए थे? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर के झांसे में मत आइएगा, ये 2 अक्टूबर से नहीं किए थे, वैसे 2014 में ही किए थे और वो था 3 अक्टूबर। और इससे ऐसा कभी नहीं हुआ था जब हमारे प्रधानमंत्री, अभी देखिए हमारे राष्ट्रीय दूत जो सद्भावना दूत गए थे ईरान में और तुर्की में, और वजह देखिए कि वहाँ से आने के बाद संवाद की, एक हमारा फ्रेंड है और मैं ये बात आपको चर्चा करूंगा कि कितने हमारे मतलब संवेदनशील हमारे प्रधानमंत्री हैं, कितने ज़्यादा देश के लिए जागरूक हैं। कि बता रहा था उसका होम मिनिस्ट्री में थे आईपीएस, अब तो फिलहाल वो रायपुर चले गए। वो बताते थे कि जहाँ कहीं विदेश से कोई आए 16 घंटा 18 घंटा जो हमारे प्रधानमंत्री है हमेशा मीटिंग करते रहते हैं, आज उनको बुलाएंगे और सबके साथ मतलब एक तरह से गार्जियन के भाव से रहते हैं। और जब देश का प्रमुख किसी सेना के सिर पे हाथ फेर दे, क्या मज़ा है, किस तरह का अनुभव होगा। जब आप इस अनुभव को ग्रहण करेंगे तब पता चले। कोई टीचर है उसको जो उसका स्कूल का प्रधानाध्यापक, अरे आप सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्या अच्छा नहीं लगेगा? बिल्कुल है। दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको प्रशंसा अच्छा ना लगे। चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं, देर न करें। कौन संबंधित नहीं है? मार्क जुकरबर्ग फेसबुक। देखिए मार्क जुकरबर्ग जो संबंधित नहीं है मतलब वो जो असंगत है, तो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं, यस। फिर मैग्नस कार्लसन जो है 13 साल में ही क्या हो गए थे? विश्व विजेता हो गए थे। क्या उसको बोलते? ग्रैंड मास्टर हो गए थे। तो यस, ये दोनों सही है। अडानी जो फॉर्च्यून आप खरीदते हैं उसके संस्थापक हैं गौतम अडानी, यस। और एशिया के सबसे बड़े वो भी हैं रईस, धनी आदमी। अब देखिए एप्पल आईफोन जो है लिखा है जोस बेजोस जो है वो अमेजन जो हम लोग खरीदारी फ्लिपकार्ट पे करते हैं, मैसो पे करते हैं या स्नैपडील पे करते हैं, तो ये अमेजन के जोस बेजोस हैं और विश्व के धनी लोगों में से हैं। एप्पल आईफोन के स्टीव जॉब्स थे, तो ये डी वाला आंसर हमारा सही होगा। फिर हम आते हैं अगस्त 2022 में 2021 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बुद्धिनाथ मिश्र नहीं, इन्हें तो लोहिया पुरस्कार मिला था, ठीक। रामशरण गौड़, डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी और मनेंद्र भानावत, ये रमानाथ त्रिपाठी को मिला और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। तो फिर से मैं दोहरा दूं, अगस्त 2022 में 2021 का भारत भारती पुरस्कार किन्हें मिला? रमानाथ त्रिपाठी को। इस तरह हमने 21 प्रश्न का सेट लाया और आशा है आप लोग बहुत अच्छा करेंगे और आपके लिए हितकर होगा। और खूब मन से पढ़िए,
क्योंकि पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। यही एक ऐसा समय है जो सब कुछ के लिए है। पढ़ लेंगे तो अच्छा कर लेंगे, इधर उधर के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो डू योर बेस्ट, लगे रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।